बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहसिन बिलाल। आज जो हमारे यंग दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, माशाल्लाह सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। नाम इनका सलमान दुरानी है। ट्विटर पर भी काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक दिखाई देते हैं। एक जो टैग लगता है जिन दोस्तों पे कि ये किसी न किसी तरीके से फिफ्थ जनरेशन वार का हिस्सा रहे हैं, लेकिन आजकल ये बागी ग्रुप में कंसीडर होते हैं। तो मौके को हमने गनीमत जाना, पंजाब असम्बली में आए हुए थे और हमने इन्हें पकड़ लिया। तो अब इनसे सवाल जवाब करते हैं। बाकी हमारी ट्विटर पे तो इनके साथ बहसो मुबासा जारी रहता है। अपना दुरानी साहब, इट्स फॉर आनर फॉर मी कि आपने हमें टाइम दिया। कैसे हैं आप? शुक्रिया, बहुत अच्छा हूँ और आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया बात करने का। आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। फिफ्थ जनरेशन वार है क्या जो आप लोगों ने शुरू की या आपसे करवाई गई? बेसिकली ये हमारा एक अलमिया है तारीख़ी तौर पे। मुझे इसमें कोई शर्म हया नहीं है इस चीज़ में कि भाई मैं मान रहा हूँ, इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि एक वक्त में अगर कोई किसी को गद्दार ठहराना होता है तो उसके ख़िलाफ़ किसी कैंपेन को स्टार्ट करना होता है, और वो स्टार्टर कोई एक इदारा है डेफिनेटली जो इस तरह से एक ही बस मुख्तलिफ आप कह लें, चूँकि आप सहाफ़ी हैं, आपके भी डिफरेंट ज़राए होते हैं, तो फिर ज़राए का लफ्ज़ अगर हम इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इमरान रियाज़ ख़ान हो गए, साबिर शाकिर हो गए, वो तमाम लोग हैं जिनके साथ जो है उनके मुताबिक कंसल्टेंसी जारी रहती थी और ये सारी चीज़ें उनके साथ शेयर उस होती थी। दौरान आपने कोई फाइलें देखी जब आप सोशल मीडिया पे आपके ट्वीट भी, यानी आपके ट्वीट होते थे इमरान रियाज़ ख़ान या साबिर शाकिर के उस तरह के वीलाग होते थे, अरशद शरीफ के प्रोग्राम होते थे, आप लोगों के ट्वीट्स, उनके प्रोग्राम्स और उनके वीलैग, जो कंटेंट था वो सारा एक ही लगता था, बस अल्फाज ऊपर नीचे थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ? बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट कर दूँ। इमरान रियाज़ ख़ान ने अगर ये बात कही है कि मैंने फ़ाइलें देखी हैं, तो वो फ़ाइलें देखी हैं। ज़रूरी नहीं है कि इन फ़ाइलों का ताल्लुक़ किसी एक इदारे से हो, ठीक है? आपको अंदाज़ा है, आप FIA भी करते हैं, IB की करते होंगे, मुख्तलिफ़ इदारे। तो इन्होंने पूरी अपनी जान लगाई और इस पे जो है वो काम किया। लेकिन इसमें मैं अपने ज़राए से ये बात करना चाहता हूँ कि अगर मैं जनरल फैज़ की बात करूँ नाम लेके, कि उनके दौर में ये इल्ज़ाम लगता है कि जो विक्टिमाइजेशन हुई, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, मैंने ऐसी उस इदारे में कोई फ़ाइल बनते नहीं देखी, कोई इस तरह की चीज़ होते नहीं देखी। जो आज मैं अनफॉर्चुनेटली देखता हूँ किसी भी इदारे में अगर बनती, जिस इदारे का उस करप्शन से या उन करप्शन के केसेस से ताल्लुक़ है ही नहीं, अगर वो इदारा किसी की फ़ाइल बना रहा है, किसी की किरदार कुशी की कैंपेन चलाने की बात कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, तो उस इदारे का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। तो मेरा सवाल, अच्छा, आप ना, हमारा एक सवाल ये है कि जब वो दौर था, यानी इमरान रजीम थी, तब आप लोगों को फ्री हैंड था। इमरान रियाज़ ख़ान वीलाग भी करता, मैं उल्फत भाई, हमारे वो सीनियर हैं, यानी इनके बीट फेलो हैं, हमारे सीनियर हैं। हम उन्हें फील्ड में देखते रहे हैं कि रिपोर्टिंग से वो ऊपर आए हैं, उन्होंने अपना नाम बनाया है। सवाल ये है कि जब मतीउल्लाह जान की बात आए, अफसार आलम की बात आए, इवन असद तूर की बात आए, नुसरत जवेद की बात आए, तो आप लोग खामोश। अब वो लोग बरसरे इक़्तिदार आए हैं, अब उनके प्रोग्राम भी चालू हो गए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अब जो हैं आप बन गए हैं मज़लूम और वो बन गए हैं ज़ालिम। हाँ, अब ये थोड़ा सा समझाएं कि क्या ऐसा हमारी जर्नलिज्म में होना चाहिए? ये अलमिया है, इस पे मैं एक्सेप्ट करता हूँ माय मिस्टेक, और मैं कहता हूँ कि ये जो इदारा हमें लड़वाता है और जो एक वक्त में किसी को गद्दार और किसी को मुहिब वतन और अगले दौर में किसी और को मुहिब वतन और गद्दार ठहरा सकता है, तो मेरा ख़्याल है कि ये हम लोग जो इस्तेमाल होते हैं ये नहीं होना चाहिए। और ये लेकिन फिर भी अगर कोई और जो वीलॉगर्स हैं, इमरान रियाज़ ख़ान है, जो दूसरे लोग हैं, वो अगर इस चीज़ की जस्टिफिकेशन लगाते भी हैं इसके साथ कि नहीं जी हम तो बड़े मुहिब वतन हैं, और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहा था उस वक़्त हम लोग तो सिर्फ़ उनके ख़िलाफ़ थे, तो मैं इस चीज़ को भी माइनस करता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी दौर में ऐसा नहीं होना चाहिए। दानिश साहब, असद तूर की बात की जाए, इमरान रियाज़ ख़ान के वीलाग की बात की जाए, दोनों की ख़बर मुख्तलिफ एजेंडा बेस हमें लगती है। जब वो वीलाग करते हैं, कहाँ से आता है ऐसा कंटेंट? एजेंडा कहाँ से मिलता है? एजेंडा बेसिकली अगर मैं बात करना चाहूँ कि आप कहें कि जी कहीं से आ रहा है, तो ये बहुत कम लोग होते हैं जो अपर टियर के लोग होते हैं जिनको मिलती हैं लाइंस मिलती हैं कि आपने ये वर्ड इस्तेमाल करना है, आपने ये लाइन इस्तेमाल करनी है, या ये फ़ाइल्स हैं, आप इसे खोल के स्टडी कर लें, जिस तरह इमरान रियाज़ ख़ान साहब ने कहा। मोस्ट ऑफ़ द पीपल हु आर वर्किंग बिहाइंड, जो नीचे काम कर रहे हैं,
सोशल मीडिया के ऊपर, वो इस चीज़ को अब्ज़ॉर्ब करते हैं और देखते हैं कि व्यूज़ किस चीज़ से ज़्यादा आ रहे हैं और किस तरह लोगों का जो है वो आवाम का ज़्यादा रुझान है। वो फिर बात वहीं पर आ गई व्यूज़ पे, हाँ। और व्यूज़ के बाद जो पैसे बनते हैं जो डॉलर्स में आते हैं, इस चीज़ का कितना कंसर्न होता है? आप मुझसे ज़्यादा, क्योंकि हम प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट हैं, ब्रॉडकास्ट मीडिया से वाबस्ते हैं, कुछ ना कुछ अपना करते रहते हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन हम फुल फ्लैज नहीं करते सोशल मीडिया पे। आप लोग फुल फ्लैज उसमें इन्वॉल्व हैं, अटैच हैं, करते भी रहते हैं। ये बताएं व्यूवरशिप, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक वीडियो बनाई, वो नून लीग के मीडिया सेल को पसंद आ गई या पीटीआई के मीडिया सेल को पसंद आ गई या पीपल्स पार्टी के या फिफ्थ जनरेशन किसी को आ गई, जब आप कंटिन्यूसली उस एंगल से वीडियो बनाती हैं तो ज़ाहिर है आपके पैसे भी डॉलरों में जनरेट हो रहे हैं। लेकिन जब आप फौरी कोई एंटी वीडियो यानी अपने ज़मीर की आवाज़ पे बनाते हैं, तो ये बताएं फिर व्यूज़ कम होते हैं, सब्सक्राइबर भी कम होते हैं, तो क्या ये लालच है कि हम फिर वीडियो एक ही एंगल से बनाना शुरू कर देते हैं? नहीं, मुझे बस इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि आज अगर हमें कहा जाता है कि आप न्यूट्रल या आप बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू लें, तो बतौर सहाफ़ी कोई बैलेंस मेरा नहीं ख्याल होता है। उस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, बट पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपके हाथ में माइक है, कैमरा है आपका, इसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मैं इंसान हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो हमेशा मेरी अगर ख़बर या तज्ज़िया उसमें शामिल होगा, ठीक है, राइट साइड और लेफ़्ट साइड। खबर में तो इन्फॉर्मेशन है, तज्ज़िए में पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे ज़रा थोड़ा क्लियर कर लेने दीजिए ना। अगर मरीम नवाज़ को मेरी खबर पसंद आती है तो उसके लिए मैं अनबायस्ड हूँ, इमरान खान को आती है तो उसके लिए अनबायस्ड हूँ। जब मैं पसंद नहीं आऊँगा तब जो है मैं बायस्ड हूँगा और मुझे पसंद नहीं किया जाएगा। अच्छा, आपकी इमरान, एक सवाल, क्या सोशल मीडिया सिर्फ अपनी मर्जी और अपने माइंड के मुताबिक बात सुनना चाहता है या आज़ादाना तजिया सुनना चाहता है? हकीकत बताऊं तो इस वक्त अगर सोशल मीडिया मैनेज किया हुआ है तो बहुत सही तरीके से। आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, उन्होंने 2010, 7, 8, 9 से ही मेरा ख्याल है कि इन्होंने इस पे वर्किंग स्टार्ट कर दी थी। आज अगर देखा जाता है तो हकीकत पसंदी से अगर हम बात करें तो इनका सबसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है सोशल मीडिया के ऊपर, और ये लोग नैरेटिव बिल्डिंग में सबसे आगे नज़र आते हैं। तो ये तो हकीकत है, ये तो सबको पता है कि जो अब्जॉर्ब करते हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जो नैरेटिव बनाने में कामयाब होते हैं, वो तो एक तरफ ये है। दूसरी तरफ जर्नलिज़म की अगर बात की जाए तो जर्नलिज़म कहीं ना कहीं इधर उधर डोलती रहती है। हम लोग सहाफ़ी, हमने बात करनी है, वो चाहे राइट की हो चाहे लेफ़्ट की। अच्छा ये बताएं, आपकी मुलाकातें हैं इमरान खान साहब से? बिल्कुल एज अ नहीं, नॉट एज ओकेजनली, मतलब जैसे कि पिछले दिनों हमारी पेशावर में मुलाकात हुई, जिस तरह से कुछ सहाफ़ी वहाँ पर गए थे, और बस इसी तरह ही। मुझे ये बताएं, 2 नरेटिव हैं इन दिनों में, जो 2 सेमिनार की मैं बात करूँगा। एक में अरशद शरीफ थे एज अ गेस्ट रजीम चेंज लेवल में, कल एक हुआ उसमें एयाज़ मीर साहब थे। अरशद शरीफ ने कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म कैसे बददियानत हो सकता है, कि मैंने तो खुद देखा है कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में आधी पानी की बोतल का भी ख्याल रखता है, वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब अयाज़ मीर साहब ने कल जो बातें की हैं कि आपने भी प्रॉपर्टी डीलर पाले हुए थे, अच्छा करें कि कायद-ए-आज़म और इकबाल की तस्वीर की जगह उनकी लगा लें। अब मुझे ये बताएं, फिफ्थ जनरेशन वार से या इन चीज़ों से एक आम पाकिस्तानी, हम तो सहाफ़ी हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं, एक आम पाकिस्तानी अरशद शरीफ की बात को ज़्यादा मुस्तनद समझे या अयाज़ मीर ने जो बात की है? एक जो है वो पारसाई की सनद दे रहे हैं और दूसरे कह रहे हैं कि नहीं, आप असल में कसूरवार हो। आप हेट कर रहे हैं अरशद शरीफ को, इमरान रियाज को और इन तमाम लोगों को। मैं पूछता हूँ, फ़हद हुसैन को किसने कहा था कि वो SAPM का ओहदा ले जाके? उसने वो जर्नलिज्म छोड़ दी। नहीं, जर्नलिज्म छोड़ दी, लेकिन जिस वक्त वो रिटायर अफसार आलम ने भी छोड़ दी। जिस वक्त वो रिटायर होगा, आप उसे सीनियर सहाफ़ी का टैग लगाकर आप सवाल करेंगे, आप कहेंगे नहीं वो सहाफ़ी है। मुझे बताएं कि नजम सेठी का जो आप टैग लगाते हैं कि वो सीनियर सहाफ़ी है, किस मुंह से वो सीनियर सहाफ़ी है कि उसने नून लीग की उसकी बीवी ने वो टिकट लिया और वो खुलेआम है, ठीक है। इरफान सिद्दीकी है, एक बहुत बड़ा नाम है। शीरी मज़ारी हैं, फवाद चौधरी हैं, शीरी रहमान है, वो बिल्कुल हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, उन्होंने तो सहाफ़त में वापस नहीं आए ना, तो नजम सेठी की बात मैं क्रेडिबल क्यों मानूँ? मैं क्यों कहूँ कि हामिद इमरान वज़ीर आला हमने तो नहीं बनाया था, वो तो PTI का भी अपोजिशन लीडर था। हाँ, देखें, बात फिर टारगेटिंग पे आ जाती है। आप कह रहे हैं कि किसकी बात को सही माना जाए। टारगेट तो सभी आते हैं, सभी फ़ायदे लेते हैं। इन मफादात पे मेरा जो ओपिनियन है, मफादात नहीं लेने चाहिए, किसी भी मीडिया सेल का हिस्सा नहीं होना चाहिए, चाहे वो PTI का है या वो नून लीग का है, हुकूमत में है या नहीं है। ये हमेशा ख्वार करते हैं, सहाफ़ी को बतौर सहाफ़ी काम करना चाहिए, उसका ओपिनियन चाहे जहाँ मर्ज़ी लायक कर रहा हो।
उसका ओपिनियन जहाँ मर्ज़ी लाए कर रहा हो, अवाम उसका सेंटर फोकस होने चाहिए। अवाम का जो फ़ायदा है, अवाम को जो जाननी चाहिए चीज़, वो उसे बात जी करनी बिल्कुल, चाहिए। सलमान दुरानी हमारे साथ मौजूद थे, हमारे भाई हैं। इनसे जो सवालात किए, लास्ट में हमारा पॉइंट भी, हम और ये एक बात पर मुत्तफिक हैं कि हमें मीडिया सेल नहीं बनना चाहिए, चाहे पीटीआई हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो। अपनी आज़ादाना राय देनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक हम लोगों को सुनती है और हम लोगों पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है। तो अब जब भी मुलाकात होगी, हम आपसे राय लेते रहेंगे और आपको राय देते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।